Assalamu alaikum students. Now today we discuss the revision of whole syllabus in the month of July and the month of August for the purpose of your test in the month of September. First test जो आपका होने जा रहा है उसकी वजह से हम रिवीजन अपना कंडक्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में इन द वीक ऑफ सितंबर 2 मंथ ऑफ जुलाई फर्स्ट वीक 1 फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेसन वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट in this sense we discuss the set builder form, set tabular formation and set descriptive form. ये तीन फॉर्म हमने इसमें डिस्कस किए थे. दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ सेट. जो सेट का एक इंट्रो था उसी की बिहाफ से हमने कुछ अपने कॉन्सेप्ट आपको दिए थे फर्स्ट लेक्चर में, वो मौजूद है. नाउ मूव ऑन वीक 2 exercise 1.1. after the concept of set, after the intro of sets, we solve some question of exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 12. अब ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट बेस पे थे जो आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया गया था. इस वजह से क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो आपको चेंज नजर आ रही है कि 1, 2, 3 and 12. वीक 3 एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू. डू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. मैं मैक्सिमम श्योर ने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी अटेम्प्ट किया. इट्स ओके, लेकिन वो इतना मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है, उसके सॉल्व करने के नहीं सिस्टम होते हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया था. अगर आपने कर लिया तो इट्स ओके. एंड अदर टॉपिक इन वीक 3 इज़ पावर सेट कॉन्सेप्ट. पावर सेट का आपके बुक में कॉन्सेप्ट है लेकिन कोई प्रॉपर क्वेश्चन मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने वीक 3 में विद द एक्सरसाइज 1.1 डू क्वेश्चन नंबर 5 सेल्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन गिवन किया था मैंने आपको कि आप में सेल्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन करना था अकॉर्डिंग टू पावर सेट कॉन्सेप्ट. वो आप वीक 3 में देख सकते हैं. वीक 4 आपको जुलाई में नहीं था ड्यू टू ईद उल अज़हा. देन मंथ ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक. एक्सरसाइज 1.2 डू क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19. अच्छा, एक बात और यहाँ पे माइंड में आई है तो आपसे डिस्कस कर लेते हैं. जो क्वेश्चन 1.1 के नहीं थे मौजूद, क्वेश्चन को एक और थी कि सर वो क्वेश्चन नहीं है, तो वो आपके MCQs बेस्ड फॉर्मेट के ऊपर थे, इसलिए उनको वहाँ स्केप किया था कि MCQs करवाते हुए हम उनको सॉल्व कर लेंगे. उनके 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली वो 1 या 2 मार्क्स के ऊपर नहीं थे, इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया एज ए एक्सरसाइज क्वेश्चन. ये बात है मेरे क्लियर, परेशान नहीं हो जाए कि इतने क्वेश्चन भाई क्यों कहाँ चले गए, सर ने स्केप करवा दिया, हमें करवाए नहीं. तो वो MCQs फॉर्मेट पे जाएंगे और चैप्टर एंड होने के बाद हम उनको वहाँ से सॉल्व करेंगे. इन द वीक 1 अगस्त वो एक्सरसाइज 1.2 डू क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स. 17, 18, 19 आपको दिया सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था. वीक 2 exercise 1.2 continue. do questions number 1 to 8 and 20. 20 is based on De Morgan's law. Exercise in week 2 lecture consists of 2 parts. तो इसलिए आपके 2 पार्ट्स हैं उसके अंदर, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है इस डिपेंड अपॉन De Morgan's law. और ये आपके सिंपल क्वेश्चंस थे जो आपके डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर थे. Now move on week 3 again continue exercise 1.2 and remaining question number 9 to 15 आपको सॉल्व करने के लिए आप लेक्चर्स पे अपने देख सकते हैं क्या फॉर्मेट था सॉल्व करने का. वीक 4 एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई आपके पास वीक 3 में. नाउ मूव ऑन वीक 4 एंड एक्सरसाइज 1.3. दिस इज द स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था आपके पास 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो आपको सिखाया था उसके अंदर कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स. तो डू क्वेश्चन नंबर 1 इज टोटली बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स. A एंड B दो सेट आपको वहाँ गिवन थे, और सर आप उसको सॉल्व करना था. इन द मंथ ऑफ सितंबर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर वीक 1 आपका सितंबर का वीक 1 है, ठीक है. सितंबर वीक 1 एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू आपके पास वीक 4 से अगस्त के. डू क्वेश्चन 2 to 5 के मैक्सिमम आपके पास 6 पार्ट्स है, और डिपेंड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन, कंबाइंड फॉर्मेशन जो आप स्टार्टिंग से करते रहे थे वो आप एक्सरसाइज में आपको एक कंबाइंड फॉर्म में मिल गई थी. तो ये आपका एक होल सिलेबस है जो आपने रिवीजन करना है फॉर द टेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर जो आपका कंटिन्यू है. इसमें आपका मे बी इन द थर्ड वीक आपका वो कंडक्ट होगा. सेकंड वीक आपका टोटल रिवीजन है कि आपने अपने इन तमाम चीज़ों को रिवीजन सिस्टम पे जाना है.
अब एक बात है, हमें देखिएगा जो आपका टेस्ट होगा वो आपके कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर होगा। आप लाजमी नहीं है, और आप वैसे भी नए मैट्रिक का स्टैंडर्ड यही होता है कि सेम एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं आते आपके पास, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मेट यही होगा, कॉन्सेप्ट यही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे सेम एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये बात ध्यान में आप रख लीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, उसके फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा, और फिर उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। नाउ इन द लास्ट वी डिस्कस द टेस्ट पैटर्न, मार्क्स एंड टाइम। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स हैं उसके, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा आपके पास। टेस्ट पैटर्न मैक्सिमम मार्क्स 30, टाइम अलाउड 90 मिनट्स, एट नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन होंगे आपको, सिक्स क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे, मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन is equal to 5. That's why 5 into 6 is equal to 30. ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मेट एक पैटर्न आ जाएगा कि टेस्ट पैटर्न मैक्सिमम मार्क्स, टाइम अलाउड 90 मिनट्स, 8 क्वेश्चन गिवन, इट टोटली बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर टू 1.3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 to 5 तक। ये आपका स्ट्रिल सिलेबस यहाँ तक का है आपका। इसको आपने अपना रिवीजन करना है और कॉन्सेप्ट सिस्टम पे रहना है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है इंट्रोडक्शन से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। और ये रिवीजन का सिस्टम दे दिया, टेस्ट पैटर्न आपके पास आ गया, इसको अच्छी तरह फोकस कीजिएगा अपना और तमाम क्वेश्चन की प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दी रिवीजन बेस्ड क्राइटेरिया एंड द टेस्ट पैटर्न ऑफ योर फर्स्ट टेस्ट विल बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ September 3rd week. Take care. Allah Hafiz.